ड्रोन हमले की वजह से यूएई के अबुधाबी के अलजफरा रीजन में बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदरूनी हिस्से के बाहर एक बड़े जनरेटर में आग लग गई। अबुधाबी मीडिया ऑफिस के बयान के मुताबिक हंगामी हुक्काम ने वाक़े पर कार्रवाई की और तस्दीक की कि कोई जख्मी नहीं हुआ। इस दौरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की कहा गया कि मुत्तहदा अरब इमारात ने इत्तला दी है कि जौहरी प्लांट में तापकारी की सतह कम थी। एजेंसी ने कहा कि वो सूरत हाल का करीब से जायजा ले रही है। IAEA के सरबरा राफेल ग्रोसी ने वाक़े के बारे में शदीद तशवीश का इजहार किया है। दूसरी तरफ ऐसी इत्तलात मिल रही है कि सऊदी अरब में भी ड्रोन हमला हुआ था। सऊदी अरब ने इस हमले को नाकाम बनाने का दावा किया है। इन ताज़ा हमलों से मगरबी एशिया, खासतौर पर मशरिक़ वस्ता में खलीजी रियासतों में हालात एक बार फिर कशीदा नजर आ रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर सख्त नताज की धमकी देते हुए कहा कि तेहरान के पास फैसला करने के लिए वक्त कम रह गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में कहा, ईरान के लिए वक्त तेजी से खत्म होता जा रहा है। ईरान को जल्द फैसला करना होगा, वरना उनके लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। वक्त इंतहाई कम है। अमेरिकी सदर ने कहा, ईरान ने जल्द माहिदा न किया तो उसे बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। ईरान के हक में यही बेहतर है कि हमसे माहिदा कर ले। माहिदे में ही उसका फ़ायदा है। बसूरत दीगर ईरान बहुत यहाँ पर बुरे वक्त से गुजरेगा। ये इत्तलात मिल रही है कि ट्रंप की तरफ से एक हंगामी इजलास तलब किया गया और सिक्योरिटी के इस हंगामी इजलास में ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर गौर किए जाने की इत्तला है। गजा पर मुसलसल यहूदी फौज के ताज़ा हमले हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8 अफराद बशमुल किचन वर्कर्स के हलाक होने की इत्तला है। गुज़िश्ता साल हुई नामनहाद जंगबंदी के बाद से हलाकतों की तादाद 870 से तजावज़ कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान देर अल बला, खान यूनुस, मवासी कैंप, बैतुल्लाहिया के इलाकों पर यहूदी फौज ने वहशियाना हमले किए हैं और इन हमलों में हुई हलाकतों में बच्चे भी शामिल बताए गए हैं। दूसरी तरफ ऐसी इत्तला मिल रही है कि अमेरिका की तरफ से हथियारों का बड़ा ज़ख़ीरा इसराइल पहुंचाया गया है। उधर लेबनान में भी यहूदी फौज के हमलों में इस बाज़ अफराद शहीद हुए हैं। जनूबी लेबनान के इलाकों पर ये हमले कैसे वक्त किए गए जब इसराइल ने जंगबंदी में तोसी का दावा किया है और इस दौरान हमलों का सिलसिला जारी है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की इत्तला है। 24 घंटों के दौरान हलाकतों की तादाद 7 बताई जा रही है। कई इमारतें हमले की वजह से तबाह हुई हैं। इसराइली फौज को शदीद अफरादी क़ुव्वत के बहरान का सामना बताया गया है, लेकिन मुसलसल जंगी मज़ाहमतों ने फौजी निज़ाम पर मज़ीद दबाव बढ़ा दिया है। फौज में इस वक्त तकरीबन 12,000 एहलकारों की कमी है, जिसकी वजह से जंग मिशंस मुतासर होने का खदशा है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि 2025 के दौरान 5,300 ख़वातीन को इसराइली फ़ौज में शामिल किया गया, जबकि ख़वातीन जंगियों की तादाद रिकॉर्ड सतह तक पहुँच चुकी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस, यूक्रेन और दीगर ममालिक से तकरीबन 7,000 अफराद को इसराइली फ़ौज में भर्ती किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि बैरून मुल्क से न सिर्फ यहूदी अफराद को इसराइली फ़ौज में शामिल किया जा सकता है, बल्कि दूसरे लोगों को भी फ़ौज में शामिल किया गया है। अभी भी ये बताया गया है कि 7,000 जंगजों की ज़रूरत है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि तल अवीव 7 अक्टूबर 2023 के हमले के तमाम जिम्मेदारों को ख़त्म करने के करीब पहुंच गया है। उनका यह बयान इसराइली फ़ौज की तरफ से हमास के अस्करी विंग अज़ाउद्दीन अल-क़िस्साम ब्रिगेड के कमांडर इन चीफ अज़ाउद्दीन अल-हद्दाद को कत्ल करने के ऐलान के बाद सामने आया। नेतन्याहू ने हुकूमत के इजलास के दौरान कहा कि उन्होंने वादा किया था कि हमले और इग़रामालियों को अगवा करने वाले हर मास्टरमाइंड को एक एक करके ख़त्म किया जाएगा और हम उस मिशन को मुकम्मल करने के बहुत करीब हैं। अमेरिका की रियासत आइडाहो में एयर शो के दौरान 2 तैयारे आपस में टकरा गए। ज़राए के मुताबिक दोनों तैयारों के 4 पायलट्स ने इमरजेंसी वहाँ से एयरक्राफ्ट से छलांग लगाई। यहाँ पर बताया जाता है कि हादसा माउंटेन होम एयरफोर्स से 2 मील दूर पेश आया। इमदादी टीमें मुकामी मौके पर मौजूद थीं। वाक़े की तहक़ीक़ात जारी हैं।